श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? गुरुजी हम सभी को पूजा पाठ के नियम और उपाय इत्यादि और जीवन जीने की कला को हमेशा से बतलाते आ रहे हैं। ऐसे में आप सभी भी जब भी दीपक लगाए ना, सुबह शाम या किसी भी विशेष तिथि में इन शब्दों को जरूर से बोलिए। मनोकामना आपकी सबसे पहले पूर्ण होगी। रोग दोष संकट सदा सर्वदा के लिए कट जाएंगे। देखिए, उपाय पूजा पाठ अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। इन्हें भक्तिपूर्ण कर लिया जाए। खासतौर पर उपाय न कर पाने की स्थिति में, कुछ विशेष न कर पाने की स्थिति में हम सामान्य सरल तरीके से दीप दान करते हैं, प्रभु को रिझाने मनाने का प्रयत्न करते हैं। और भगवान जी भी हमारे सच्चे मन सच्चे भाव को देखकर, हमारे दीप महत्वता को जानकर कि हम उनके निमित्त वह हमारे अर्थात देवी देवता हमारे घर आएंगे, हमारे पितृ देवता घर पर आएंगे, उनका स्मरण करते हुए उनके नाम का दीपदान करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। भले ही पितरों के नाम की लंबी बत्ती का प्रयोग हो या देवताओं के नाम का गोल बत्ती का प्रयोग हो, देवी माँ के नाम की लंबी बत्ती का प्रयोग हो, हम सभी करने का प्रयत्न करते हैं। इनका परम सुख भी अपने आप में अद्भुत कहा गया है। ऐसी स्थिति में आप सभी को भी जीवन में जब परेशानियां किसी न किसी स्वरूप में परेशान कर रही हों, आप सभी जानते होंगे कि जो तेल का दीपक होता है जब भी प्रज्वलित किया जाता है, भगवान जी के बाएं हाथ की तरफ होता है, बाएं तरफ होता है। और साथ ही जो घी का दीपक होता है वह भगवान जी के दाहिने ओर आपको रखना चाहिए। हमेशा दीपक जब भी प्रज्वलित करें, किसी भी सरल से मंत्र का स्मरण जरूर से करें। आप सभी जब भी देवी देवताओं के नाम स्मरण करते हैं, ध्यान स्मरण करते हैं तो अत्यधिक सुखद माना जाता है। कभी भी भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख नहीं होना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही दीपक होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए दीपदान करें। जीवन में जब व्यक्ति विशेष तिथियों में दीपदान करता है तो परम आनंद से जीवन भर जाता है। शाम को खासतौर पर घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाना बहुत सुखद माना जाता है। कई महिला पुरुष क्या गलती करते हैं कि दीपक से दीपक जलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक दीपक जो कि समय समय पर मंदिर में बदलना भी नहीं चाहिए। घर के मंदिर में हमेशा 2 दीपक रखें। एक दीपक जो है सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में जब गुरुजी हमें कोई विशेष कथा कराते हैं या पंडित जी आते हैं तो एक अखंड दीप के लिए रखते हैं, उस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरा दोबारा से जो है एक दूसरा दीपक करके जला के उसे जो है आरती के स्वरूप में लेना चाहिए, घर में घुमाना चाहिए। जो प्रथम अखंड दीपक है उसे हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। अपने आप में दीपक की महत्वता सर्वश्रेष्ठ कही गई है। जीवन में सब परेशानियों को दूर करने में दीपक की महत्वता अपने आप में अद्भुत है। सांझ के समय कई महिला पुरुष क्या करते हैं, अंधेरा हो जाए तब दीपदान करते हैं, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। हमेशा दीपक जो है थोड़ा सा अंधेरा होने से पहले अंधेरे को काटने का कार्य जो है दीपक करता है। हल्की सी रोशनी रहे, हल्का सा अंधेरा होने ही वाला हो तभी दीप प्रज्वलित कर लेना सबसे शुभ काम के रूप में जाना जाता है। अंधेरे में बहुत रात्रि तक दीप जलाने की महत्वता कोई विशेष फल नहीं देती। सुबह के समय में भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का विधान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बजे तक अंतिम जो है पूजा कर लें। उसके बाद भगवान की, हालांकि भगवान के मंदिर में जाने का कोई समय नहीं है, परंतु भगवान के भोग प्रसाद पूजा इत्यादि के नियम कहे गए हैं। तो 10 बजे होते होते आप सभी को पूजा अंतिम टाइम तक, ऐसा हो कि दुख बीमारी है, गृहस्थ जीवन में कोई ऐसी परेशानी है तो अंतिम जो है 10 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। इसके बाद पूजा का कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। इन चीज़ों का ध्यान करते हुए नियमित दैनिक पूजा का समय निर्धारित करें। सबसे सुंदर तो ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला जिसे कहा जाता है वही समय कहा गया है। तो इन नियमों का ध्यान करते हुए पूजा करें। कोई भी उपाय करें किसी व्यक्ति के लिए ना करें कि कोई व्यक्ति इससे दुख पाए। कोई भी प्रार्थना हो वह जो है अपना सुख देखते हुए दूसरों के लिए भी सुख का निर्माण हो, इस भावना से आप सभी को करनी चाहिए। कभी भी कोई भी उपाय पूजा पाठ अपना सुख और दूसरों के लिए दुख हो, इस बात के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान देखते हैं आपका सच्चा भाव सच्चा मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा, ऐसा महादेव कहते हैं। मात्र एक जल का लोटा ही महादेव को खूब अधिक प्रिय है। बस वह सच्चा भाव देखते हैं, सच्चा मन देखते हैं। मेरे महादेव किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं महसूस करते।
उन्हें महल दो महले की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मात्र एक श्वेत पुष्प और साधारण सरल तरीके से एक जल का लोटा खूब अधिक प्रिय है। उन्हें कोई जो है सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सामान्य सरल तरीके से मात्र भस्म भी समर्पित कर देने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी अनुपम छटा है मेरे महादेव की। वासुकी नाग उनके गले में विराजमान है और वह भूत भविष्य वर्तमान के कारक है। ऐसी स्थिति में महादेव की पूजा के लिए सबसे पहले अपने आप को निर्मल करें, स्वच्छ करें और इन शब्दों को जब भी महादेव के निमित्त या किसी देवी माँ के निमित्त या किसी भी देवी देवता के निमित्त दीपदान करें, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब भी दीपक प्रज्वलित करें, आप सभी को आवश्यक रूप से साफ स्वच्छ होना चाहिए। सर्दियों का मौसम है तो आप सभी को स्वयं के ऊपर शाम के समय जल का छींटन करना चाहिए, हाथ पैरों को धो लेना चाहिए, कुल्ला इत्यादि कर कर दीपक लगाना चाहिए। इसके बाद आप सभी जो भी शुद्ध तरीके से सात्विक तरीके से घी का दीपक लगाते हैं वही उत्तम माना जाता है। उसके बाद तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। सरसों के तेल की विशेष महत्वता भगवान जी के लिए नहीं कही गई है। हाँ, यह बात तब लागू होती है जब घर में नहीं हो, जो है जैसा है जिस स्वरूप में है भगवान जी को समर्पित करने के भाव से आप सभी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भी सुखद ही से माना जाता है। देखिए, भगवान जी का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तरह से आप किसी भी स्वरूप में दीप लगाएंगे तो मान्य करेंगे, परंतु सबसे पहले गौ माता का ही दीपक कहा गया है घी का प्रयोग में। आप सभी इन बातों का ध्यान रखें। आप सभी को जब भी दीपदान करना हो तो आप दीप प्रज्वलित करके उनको प्रणाम करें और इन शब्दों को जरूर से बोले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवितः। अर्थात हे प्रभु, हे मेरे महादेव, हे मेरी माता रानी, हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे कुल देवी देवता, हे मेरे पितृ देवता, सभी जन सुखी रहे, सभी जन निरोगी रहे, सभी के जीवन में खुशियाँ आए, यह प्रार्थना मैं आपसे करती हूँ। यह कहते हुए आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, इस श्लोक को बोलते हैं, इस तरह से सरल सी प्रार्थना करते हैं तो सबका स्मरण करते हुए सबसे पहले महादेव की नज़रों में, सभी देवी देवताओं की नज़रों में आपका स्थान उन सब में प्रथम होता है और आपकी मनोकामना सबसे पहले पूरी होती है। तो सबसे पहले जब भी दीप प्रज्वलित करें, भूल चूक मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हों और कहें कि महादेव सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवितः। सभी जन सुखी रहें, निरोगी रहे और सभी का कल्याण हो। यह सरल सी बात महादेव और सभी देवी देवताओं को खूब लुभाती है कि यह व्यक्ति सभी का हित चाहता है तो यह मेरी नज़रों में सर्वोपरि है और इसका ही सबसे पहले कल्याण होना चाहिए। तो कोई भी प्रार्थना करें बड़े संतुष्ट मन से, भगवान जी का धन्यवाद देते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, रोग दोष संकट मेरे क्षमा हो, यह कहते हुए आप सभी को जब भी दीप प्रज्वलित करें इसी भावना से करें कि सभी का इससे कल्याण हो, सभी को बहुत सारा सुख प्राप्त हो और महादेव की नज़रों में सबसे प्रथम आप होंगे, वह विशिष्ट व्यक्ति आप होंगे, क्योंकि सभी व्यक्तियों के भीतर ओमकार के रूप में महादेव का वास है। आप सभी के लिए सोचते हैं तो सबसे प्रथम नंबर आपका ही आता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप भी इन बातों से सहमत है और इन नियमों से सहमत है, आप करते हैं तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर से बताइएगा। मिलती हूँ इसी तरह की नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।